आरएसएस के बड़े पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने उम्मीद जताई है कि कश्मीरी पंडित जल्दी ही घर वापस लौटेंगे। कुछ कश्मीरी पंडित लौट चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 में कोरोना के कम होने के बाद सरकार एक नई योजना कश्मीरी पंडितों को लेकर आएगी। हालांकि कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियों में जगह देने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए, ये पूरा देश कह रहा है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं, सुशील पंडित जी हैं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, मेरे साथ इफ्तिकार मिसगर साहब हैं और मेरे साथ माजिद हैदरी है। इफ्तिकार साहब, आपने कहा कि कश्मीरी पंडित अगर आ गए तो खून खराबा हो जाएगा, क्या मैंने सही सुना था? ठीक है, मैं सीधे माजिद हैदरी से पूछता हूं। माजिद हैदरी, इफ्तिकार साहब को ऐसा क्यों लग रहा था? जी देखिए, हमारे पंडित भाई अपने घरों में वापस आने चाहिए। ये जो आरएसएस जो साजिश बना रही है कि अलग इनके लिए एक वहां पे सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे, वो आइडिया गलत है। वो 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना करके वहां नहीं रहेंगे, हमारे साथ मिलजुल के रहेंगे जैसे रहते थे। ये अलग टाउन बनाना, इनकी अलग नगरी बनाना, ये बिल्कुल गलत है। ये एक यहाँ पर फसाद करने ताकि फिर मार दे आप उनको, सोच रही है, ये ताकि फिर मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवा के आप जेनोसाइड करवा दे। माजिद हैदरी, क्या 1990 में जेनोसाइड नहीं हुआ था कश्मीरी पंडितों का? बताइए ना। केवल 200, देखिए दीपक भाई, केवल 219 पंडित भाई मारे गए, जेनोसाइड तो हुआ ही नहीं। उससे ज्यादा तो 10 गुना गोधरा राइट्स में मुसलमान मारे गए थे। तो ये मतलब एक भी क्यों मारा गया भाई? कश्मीरी पंडित घाटी से बाहर क्यों हो गए, ये बताइए ना। कि सरकार ने प्रोब क्यों नहीं किया? 30 वर्षों में भाजपा ने 12 वर्षों में प्रोब क्यों नहीं किया कि किन्होंने मारा? आज तक पता ही नहीं है मेरे पंडित भाइयों को मारा किसने। उच्चतम न्यायालय के पास 2017 में मेरे पंडित भाई गए थे। अच्छा। उन्होंने कहा अब इसका प्रोब नहीं हो सकता। अरे बड़े भोले हैं आप, बड़े भोले हैं आप। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको शांति के गुब्बारे उड़ाने के लिए देता कि जाइए उड़ा दीजिए घाटी में शांति के गुब्बारे। इतने भोले हैं आप। सुशील पंडित जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ डॉक्टर रमेश रैना दिल्ली से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश रैना खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। डॉक्टर साहब, माजिद हैदरी कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ ही नहीं, आप क्या मानते हैं? बड़े भोले हैं माजिद हैदरी। मैं माजिद हैदरी जी को बताऊं, मैं इस पे हंसूं या क्या कहूं? या तो ये एक इनको शायद आइडिया नहीं है, या उस वक्त 90 में पैदा नहीं हुए थे, या अगर हुए थे पैदा तो शायद उन्होंने जगमोहन थ्योरी को आगे चलाया कि ये हमें जगमोहन ने निकाला। लेकिन एक बात मैं जो इनको बताना चाहूँगा, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक जजमेंट दे दिया अर्ली 90s में, उस जजमेंट में ये लिखा था कि कश्मीरी पंडित एथनिक क्लींजिंग इज टेंटामाउंट टू जीनोसाइड। जो ये इट इज एकिन टू जीनोसाइड। तो माजिद हैदरी जी जो कश्मीर से बोल रहे हैं, ये एक कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके रिप्रेजेंटेटिव करके बोल रहे हैं। ये कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से नहीं बोल रहे हैं। अगर ये कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से बोल रहे थे, जिसका मतलब है कि कश्मीरी पंडित में उस भी शामिल था, तो ये शायद ये भाषा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनको शाम को घर भी जाना है, 10 लोगों को बोलना है। आज मैंने टीवी पे ये बताया, लेकिन इनको शायद मैं एक बार फिर याद दिलाऊंगा, ये वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जजमेंट पढ़े, जिसमें लिखा है कि एथनिक क्लींजिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स इज एकिन टू जीनोसाइड। ये आज भी जो इंटरनेशनल फोरम्स है, नेशनल फोरम्स है, जो हमारे भारतवासी है, ये उनके दिमाग पे लिखी हुई बात है। और जो ये एथनिक क्लींजिंग है, ये एक काला चैप्टर है। शर्म आई सुन के माजिद हैदरी, शर्म आई सुन के? हम तब तक घड़े मुड़ते हो खेलेंगे। माजिद हैदरी, शर्म आई सुन के? एनएचआरसी ने क्या कहा था? आप पर ही आरोप लगा था। नहीं उखेड़िए कृपया करके मेरे पंडित। अरे आप पर ही आरोप लगा था भाई माजिद हैदरी, आपके ही भाई बंधु दादा काका काकी पर आरोप लगा था। मैं सीधे चलता हूँ सुशील पंडित पे। सुशील पंडित जी, कितनी निर्लज्जता के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ माजिद हैदरी बोल रहे हैं सिर्फ 291 मारे गए, 219। जी दीपक जी, इन्होंने झूठ बोलने की एक कसम खाई हुई है। कश्मीर में इन्होंने जगमोहन थ्योरी चलाई कि हमको जगमोहन ने निकाला, जब ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि ये ऊपर से नीचे तक हमारे खून से सने हैं, जब ये आज भी धमकियां दे रहे हैं कि ऐसे आओगे तो आओ, वैसे आओगे तो मत आओ, यहां बसोगे तो बसो, वहां बसोगे तो नहीं बसो, ये शर्तें गिना रहे हैं हमको
ये तय कर रहे हैं कि हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहां आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, हम शर्तें नहीं मिला रहे, हम आपको कह रहे हैं हमारे साथ मिलजुल के रहिए। हम प्यार मोहब्बत की भाषा कर रहे हैं, आप तो नफरत का झंडा लेके आ रहे हैं। आरएसएस का झंडा नहीं चलेगा कश्मीर में। रैना ने बताई है, जस्टिस वेंकटाचलैया ने लिख करके दिया है वो ऑर्डर कि व्हाट हैपेंड टू कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ वो नस्ल कुशी के बराबर था, वो हमारा जातीय संहार था। ये उनकी जजमेंट है, उनका ऑर्डर है। अब रही बात एक निष्कर्ष की, तो सुशील भाई अब कब तक गड़े मुर्दे उखेड़ेंगे? छोड़ दीजिए पुरानी बातें। और जमीन तैयार होने का मतलब क्या है? सबसे पहले ये माना जाए कि हमारे साथ क्या हुआ था, इस बात की पुष्टि की जाए कि हमारे साथ क्या हुआ था। और दूसरा, जो पीड़ित हैं, जो जीवित बच गए हैं, उनको न्याय दिया जाए। नफरत ना फैलाएं। जब तक यासीन मलिक और बिट्टा कराटे फांसी पर नहीं लटकाए जाएंगे, जब तक गीलानी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, हमारा कश्मीर आने का रास्ता साफ नहीं होगा। और तीसरी बात, हम कश्मीर में अपना हिस्सा लेकर आएंगे, हम कश्मीर में अपना इलाका लेकर आएंगे, कश्मीर में पनुन कश्मीर बसाने आएंगे। हम वहां फिर से भेड़ बकरियों की तरह कत्ल होने नहीं आएंगे। हम वहां पर फिर से हॉस्टेज बनने नहीं आएंगे। माजिद हैदरी, जब कुछ नहीं है तो बीच में चिल्ला रहे हैं। सुन लीजिए सुशील पंडित को, काम की बात कर रहे हैं। घेर कर मार कर भगाए जाने के लिए नहीं आएंगे। हम वहां फिर से घेर कर मार कर भगाए। बिल्कुल ठीक बात बोली सुशील पंडित भाई, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। माजिद हैदरी कितनी बेशर्मी के साथ आप डिफेंड करते हैं, कितनी बेशर्मी के साथ। लेकिन इफ्तिकार मिस्कर साहब, मैंने सही सुना कि आपने कहा कि अगर कश्मीरी पंडित आएंगे तो खून खराबा होगा। प्यार से रहेंगे फिर से। नहीं, ये पुरानी बातें भूल सुना जाइए। आज के बाद पुरानी बात नहीं होनी चाहिए। माजिद साहब एक मिनट, आपने गलत सुना और आपने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। मैंने बोला, माजिद साहब एक मिनट, मैंने ऐसे साफ साफ अल्फाज में बोला कि कश्मीरी पंडित हमारे खून से मिले हुए हैं, हम उनको बुलाएंगे। अगर यदि हमारा खून का एक एक कतरा भी कश्मीरी पंडितों के लिए बहेगा, वो हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन कश्मीर के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद है। तो पहले बहाया क्यों, ये बता दीजिए ना कश्मीरी पंडितों का खून। पहले खून क्यों बहाया, अब खून का कतरा कतरा क्यों दे रहे हैं? पहले खून ही क्यों बहाया, ये बता दीजिए। उन कश्मीरी पंडितों के लिए दरवाजे बंद हैं जो शिवसेना का डोला यहाँ पे ढोल पिटारना चाहते हैं। जैसे सुशील पंडित जी हैं, जैसे आपकी मोहतरमा यहाँ पे बैठी हैं, इन्होंने एक ही राग अलापना है, वो आरएसएस का राग अलापना है। आरएसएस का राग अलापने हम यहाँ नहीं देंगे। कश्मीरी पंडित हमारे ठीक है, मैं सीधे आरती के पास चलता हूँ कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। आरती, क्या आपको लगता है खुले दिमाग से आपको चाहते हैं कश्मीरी मुसलमान? और दूसरा सवाल, क्या नए सिरे से 1990 में जो जेनोसाइड हुआ उसकी इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? क्योंकि कई आई विटनेस तो मौजूद है। पंडितों को चाहते हैं जो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उन कश्मीरी पंडितों को चाहते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। इनका सिर्फ आरती की आवाज, कंक्लूडिंग कमेंट है, और उसके बाद मुझे एक दर्शक के पास जाना है। दीपक जी देखिए, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों पे अटैक शुरू हुए तो JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी पॉलिटिकल ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों पे ये कह के अटैक किया कि हम RSS के एजेंट्स हैं, ये कह के अटैक किया कि हम भारत सरकार के एजेंट्स हैं। तो आज ये वही बात फिर से कह रहे हैं इफ्तिखार कि उन कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं आने देंगे जो शिवसेना की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या RSS के होंगे या किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे। तो क्या फिर से वो जेनोसाइड करेंगे हमारे साथ? क्या यही शर्त है इनको कश्मीरी पंडित ताकि वापस आए? ये इनको शर्म नहीं आती? ठीक है, इनको ठीक है आरती, मुझे यहीं रुकना होगा। मेरे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रशांत कुमार। क्या खुले दिल से चाहते हैं माजिद हैदरी और इफ्तिखार मिसगर जैसे लोग कश्मीरी पंडितों को? नहीं, अगर ये चाहते तो अभी तक कुछ ना कुछ किए रहते हैं। ये वहाँ कश्मीरी पंडित को दोबारा बुला के फिर से वही अपनाना चाहते हैं जो 1990 के दशक में किया करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। चलते चलते कब पिटीशन लगाएंगे बताइए सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने के लिए, ताकि मुझे एक और न्यूज पेज मिलेगा। और तहसीन को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं बोलूंगा कि आइए तहसीन फिर से बहस करते हैं।
जी सर, आप एक हफ्ते के अंदर मैं आरती और आपके साथ कोऑर्डिनेट वादा करके मुकर मत जाना। बिल्कुल नहीं सर, आप जानते हो मुझे, और आरटी ने कहा 1989 से जेनोसाइड शुरू हुआ, बिल्कुल सही। तभी वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने इस ठीक है, मुल्क के, बहुत बहुत और शुक्रिया उसको समर्थन तहसीम, बनवाया। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों, आप मेरे साथ जुड़े और आपने इस पर बहस की। 95% लोग बोलते हैं कि कश्मीरी पंडितों के वापस जाने का ये वाकई सही समय है।